सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के 9H प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर है आज की इम्पोर्टेंट थ्योरी कि राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी है, जो कि महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का देख लेते हैं, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये टॉपिक है आज का। तो जो राजस्थान है, इसमें कृषि जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? फटाफट दीजिए आंसर कि राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 10 भागों में। 10 भागों में। ठीक है, राजस्थान में जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसे 10 भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं किस प्रकार से बांटा गया है। फर्स्ट में कौन कौन से कृषि जलवायु प्रदेश रखे गए हैं, और सेकंड में कौन से कृषि जलवायु प्रदेश रखे गए हैं, वे थर्ड में कौन से कृषि जलवायु प्रदेश को रखा गया है, और 4 में, इसके अलावा 5 में, इनमें कौन कौन से कृषि जलवायु प्रदेशों को रखा गया है। इस प्रकार से डिवाइड किया है। तो फर्स्ट ए, ठीक है, फर्स्ट में रखा है फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। ठीक है, 3 कृषि जलवायु प्रदेश तो रखे गए हैं किसके अंदर? फर्स्ट के अंदर। इसके अलावा सेकंड के अंदर, तो सेकंड ए, इसमें रखा गया है सेकंड ए और सेकंड बी। 2 कृषि जलवायु प्रदेश रखे गए हैं सेकंड के अंदर। ठीक है, थर्ड के अंदर देख लेते हैं। इसमें थर्ड ए और थर्ड बी, इसमें 2 कृषि जलवायु प्रदेशों को रखा गया है, और इसमें भी 2 कृषि जलवायु प्रदेश को रखा गया है। 4A, 4A, 4A और 4B। ठीक है, और इसमें रखा गया है 5। ठीक है, 1 कृषि जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान में जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसे 10 भागों में बांटा गया है। अब जो फर्स्ट है, तो फर्स्ट ए में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश आता है? नाम बताइए। तो इसमें आता है पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट बी में आता है कौन सा? सिंचित मैदानी प्रदेश। ठीक है, या फिर फर्स्ट सी में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश आता है? तो अति शुष्क सिंचित प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा सेकंड ए में आता है अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा सेकंड बी में आता है लूणी बेसिन प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा थर्ड ए में आता है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, और थर्ड बी में आता है बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके अलावा 4A के अंतर्गत कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश आता है? तो उप आर्द्र। ठीक है, उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, और दूसरा आता है आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। इसके अलावा आता है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश 5 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से बांटा गया है, और हम देखने वाले हैं किस प्रकार से यहाँ पर कृषि जलवायु प्रदेश को बांटा गया है, और उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, और कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में कौन से कोड का यूज किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ही बनकर आता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश देखने वाले हैं। पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश। अब ये बताइए, जो पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश है, इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश, तो इसमें जिले आते हैं, एक तो आएगा इसमें बाड़मेर, ध्यान रख लेना, बाड़मेर। इसके अलावा बालोतरा, क्योंकि वहां पर जिलों के नाम भी दिए जा सकते हैं आपको। बाड़मेर हो गया, बालोतरा हो गया। इसके अलावा जोधपुर, कौन सा जिला? जोधपुर, और हो गया चौथे नंबर का फलोदी। ये 4 जिले आते हैं, ये ध्यान रख लो आप। कौन कौन से? बाड़मेर हो गया, बालोतरा हो गया, जोधपुर और फलोदी। ये कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश के अंतर्गत। और पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश के लिए कौन से कूट का यूज किया गया है? नाम बताइए कूट का। तो फर्स्ट ए का, ठीक है, फर्स्ट ए का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश में राजस्थान के ये जिले आते हैं, ये ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए, सिंचित मैदानी प्रदेश। ठीक है, सिंचित जो मैदानी प्रदेश है, इसके अंतर्गत राजस्थान में कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं 2 जिले। एक तो आता है श्री गंगानगर। कौन सा जिला? श्री गंगानगर।
और दूसरा जिला आता है हनुमानगढ़। ठीक है, ये 2 जिले आते हैं। और इसके लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है? तो फर्स्ट बी। ठीक है, सिंचित जो मैदानी प्रदेश है इसके अंतर्गत राजस्थान के 2 जिले आते हैं, एक तो आता है श्री गंगानगर और दूसरा आता है हनुमानगढ़। और सिंचित मैदानी प्रदेश के लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है? तो फर्स्ट बी का, ये ध्यान में रखना है बस आपको। ठीक है, इसके अलावा आता है अति शुष्क सिंचित प्रदेश। और अति शुष्क सिंचित प्रदेश में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। ठीक है, 3 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। अति शुष्क सिंचित प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया और चूरू जिला। और इसके लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है? तो इसके लिए फर्स्ट सी। किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है? फर्स्ट सी का। ठीक है, और राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है ये अति शुष्क सिंचित प्रदेश। ये बात भी नोट कर लीजिए आप कि राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश पूछा जा सकता है, कौन सा है? तो कौन सा है? अति शुष्क सिंचित प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश। बताइए, अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश, इसके अंतर्गत राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं? क्योंकि वहां पर आपको जिलों के नाम जरूर दिए जा सकते हैं और फिर पूछा जा सकता है कि ये जिले कौन से कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, या फिर इसके लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है। तो अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश में आते हैं कौन कौन से जिले? एक तो आता है सीकर। कौन सा जिला? सीकर। दूसरा आता है नागौर। तीसरे नंबर पर आता है झुंझुनू और डिडवाना कुचामन। कौन सा? डिडवाना कुचामन, ये जिले आते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश के लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है? तो सेकंड है। इस प्रकार से ध्यान में रखना है आपको, सेकंड ए कोड का यूज किया गया है। जबकि लूणी बेसिन प्रदेश में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? जालौर, पाली और सिरोही। ठीक, कौन से जिले आते हैं? एक तो आता है इसमें जालौर, दूसरे नंबर पर पाली और सिरोही। सिरोही, ये 3 जिले आते हैं लूणी बेसिन प्रदेश के अंतर्गत। और लूणी बेसिन प्रदेश के लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है? तो इसके लिए यूज किया गया है सेकंड बी। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि लूणी बेसिन प्रदेश के लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है सेकंड बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी प्रदेश। बताइए भाई कि जो बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसके अंतर्गत राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं? फटाफट आंसर दीजिएगा कि बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, इसके अलावा धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटपुतली बहरोड। कौन सा जिला? कोटपुतली बहरोड। इसके अलावा खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा और डीग। ठीक है, ये 8 जिले आते हैं इसके अंतर्गत बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत। और इसके लिए किस प्रकार के कोड यूज किया गया है? तो थर्ड बी। किस प्रकार के कोड का? थर्ड बी कोड का यूज किया गया है। इसके अलावा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। बताइए, इसके अंतर्गत राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं, देख लेते हैं। इसके अंतर्गत राजस्थान का कौन सा जिला आता है? एक तो आता है जयपुर, इसके अलावा टोंक, दौसा, अजमेर और ब्यावर।
ये जिले आते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इसके लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है, तो इसके लिए किया गया है ठल्ड ए। ठीक है, इसके लिए ठल्ड का, और बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी प्रदेश के लिए ठल्ड बी कोड का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, या फिर इसके लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है। पहले देख लेते हैं जिले, कौन कौन से जिले आते हैं। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत आते हैं ये आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत। और इसके लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है, तो इसके लिए किया गया है 5 का। ठीक है, इस प्रकार के कोड का यूज किया गया है। उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, इसके अंतर्गत बताइए राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले आते हैं, तो क्या करोगे फिर। भीलवाड़ा, कौन सा जिला आता है, भीलवाड़ा। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, कौन सा जिला, चित्तौड़गढ़। और राजसमंद, ये 3 जिले आते हैं इसके अंतर्गत, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ठीक है, और उप आर्द्र दक्षिणी जो मैदानी प्रदेश है, इसके लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया जाता है, तो इसके लिए 4A। ठीक है, 4A कोड का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं, लास्ट बच रहा है आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, इसके अंतर्गत राजस्थान के कौन से जिले आते हैं। इस प्रकार से 10 भागों में बांटा है राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों को। देख लेते हैं पहले इसमें आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं, तो एक तो आता है इसमें उदयपुर। ठीक है, इसके अलावा सलूम्बर, डूंगरपुर, कौन सा जिला, डूंगरपुर। इसके अलावा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 5 जिले। ठीक है, और इसके लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है, तो इसके लिए किया गया है 4B कोड का यूज किया गया है। और राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो वो आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश है। ये भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो वो है आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। और राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो अभी देखा था अति शुष्क सिंचित प्रदेश। और राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। ये ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर कर बनकर आने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बार यहाँ थोड़े से नक्शे के हिसाब से भी समझ लेते हैं कि राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश को 10 भागों में किस प्रकार से विभाजित किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक तो क्या है, पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश, पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश। ठीक है, दूसरा किया गया है सिंचित मैदानी प्रदेश, सिंचित मैदानी प्रदेश। तीसरे नंबर पर किया है अति शुष्क सिंचित प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार से। और अंतवती मैदानी प्रदेश, ठीक है, चौथे नंबर पर। और 5वें नंबर पर किया है लूणी बेसिन। ठीक है, इसके अलावा बाढ़ संभाव्य, छठे नंबर पर देख लेते हैं बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहाँ तक क्लियर। 7वें नंबर पर किया है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके अलावा 8वें नंबर पर किया है इसे आर्द्र
दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा 9वें नंबर पर क्या है इसे उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, यहाँ तक क्लियर। और 10वें नंबर पर इसे किस प्रकार से क्या है आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, ठीक है। तो राजस्थान में जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसे 10 प्रकार से इस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो अभी हमने देख ली थी इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। जैसे पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और फलोदी। और इसके लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है, तो इसके लिए फर्स्ट ए का, इसका फर्स्ट ए का, सिंचित मैदानी प्रदेश के लिए फर्स्ट बी का, कौन से कोड का यूज किया गया है, फर्स्ट बी का, ठीक है। अति शुष्क सिंचित प्रदेश के लिए फर्स्ट सी का, इस प्रकार से, ठीक है। अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश के लिए सेकंड ए का और लूणी बेसिन के लिए सेकंड बी का, ठीक है। इसके अलावा बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी प्रदेश के लिए थर्ड बी का, ठीक है। अर्ध शुष्क जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके लिए थर्ड ए का यूज किया है। और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश के लिए 5 का, ठीक है। उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश के लिए 4 ए का, 4 ए का। और आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश के लिए 4 बी, इस प्रकार से कोड का यूज किया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम। अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का फटाफट आंसर कि राजस्थान राज्य को जलवायु रेगिस्तान जलवायु कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है कितने भागों में, कि राजस्थान राज्य को रेगिस्तान जलवायु कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है, तो 10 भागों में, अभी बताया था, ठीक है। 10 भागों में से विभाजित किया है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए किस कृषि जलवायु प्रदेश में पाली जिले को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर आपको जिले का नाम दे दिया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। जिले का नाम भी दिया जा सकता है कि पाली जिले को शामिल किया गया है। पहले तो ये बताइए पाली जो जिला है वे कौन से प्रदेश में आता है, कौन से प्रदेश का हिस्सा है, कौन से कृषि जलवायु प्रदेश का हिस्सा है, तो ये है पाली लूणी बेसिन, लूणी बेसिन प्रदेश का हिस्सा, ठीक है। और लूणी बेसिन प्रदेश के लिए कौन से कोड का यूज किया गया है, सेकंड बी, कौन से कोड का यूज किया गया है, सेकंड बी कोड का यूज किया है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि लूणी बेसिन प्रदेश में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, जालोर, पाली और सिरोही, और इनके लिए किस प्रकार की कोड का यूज किया गया है, सेकंड बी का, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए बाड़मेर जिला राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। बाड़मेर जिला क्या पूछा जा रहा है कि बाड़मेर जिला राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। पहले तो ये बताइए बाड़मेर जो जिला है कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो ये आता है पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश के अंतर्गत, पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश। और पश्चिमी जो सिंचित प्रदेश है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, एक तो हो गया बाड़मेर, ठीक है, एक तो हो गया बाड़मेर, इसके अलावा बालोतरा, बालोतरा भी दिया जा सकता है वहां पर, या फिर जोधपुर और फलोदी। ये जो चारों जिले हैं ये आते हैं पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश। और इनके लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है, तो इसके लिए फर्स्ट ए का, कौन से कोड का यूज किया गया है, फर्स्ट ए का। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए जालोर, पाली, सिरोही जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपको जिलों के नाम दे दिए गए हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा कि जालोर, पाली, सिरोही, जालोर, पाली, सिरोही जिले किस प्रकार की कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो अभी बताया था तो जालोर और पाली, सिरोही कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ये लूणी बेसिन प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं,
जैसे कि बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और फलोदी। ठीक है। सिंचित मैदानी प्रदेश में राजस्थान के 2 जिले आते हैं, एक तो श्रीगंगानगर, दूसरा आता है हनुमानगढ़। इसके अलावा आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, जो आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश है इसमें राजस्थान के कौन से जिले आते हैं, जैसे कि उदयपुर, सलूमगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये 5 जिले आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, एक एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर करवाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर बताइए 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या पूछा है कि आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्या पूछा है भाई कि आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपको कूट दे दिए गए हैं। पहले तो ये बताइए कि जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है इसमें राजस्थान के कौन से जिले आते हैं, पहले ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो कौन से जिले आते हैं इसके अंतर्गत, कोटा, बूंदी, इसके अलावा बारा और झालावाड़। कौन सा जिला, झालावाड़। ये 4 जिले आते हैं इसके अंतर्गत आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत। और इसके लिए किस प्रकार के कूट का यूज किया गया है, तो इसके लिए 5 कूट का यूज किया है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है और यहाँ पर भी आपको कूट दे दिए गए हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसका क्या नाम है। क्या नाम है, अति शुष्क सिंचित प्रदेश। क्या नाम है, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो वो है अति शुष्क सिंचित प्रदेश। और इसके लिए किस प्रकार के कूट का यूज किया है, बताइए भाई। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश का नाम है अति शुष्क सिंचित प्रदेश। और इसके लिए किस प्रकार के कूट का यूज किया है, तो फर्स्ट सी का। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन। जब एक कौन से, जो फर्स्ट एक में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश आता है, नाम बताइए, तो पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट बी में आता है सिंचित मैदानी प्रदेश। और अति शुष्क जो सिंचित प्रदेश है इसके लिए फर्स्ट सी कूट का यूज किया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक एक चीज क्लियर ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 7 की बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन से जिले आते हैं। बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो देख लीजिए। जयपुर और दौसा ये कौन से कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, पहले तो ये बताइए कि जो जयपुर और दौसा जिला है ये कौन सा, ये जो जिले हैं ये कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जयपुर और दौसा। बताइए भाई, बाढ़ संभावित जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके अंतर्गत तो कौन से जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटपुतली, भैरोड़, खेरतल, तिजारा और डीग। ये 8 जिले आते हैं। तो बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी प्रदेश में तो अलवर और भरतपुर। हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि जयपुर और दौसा कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं, अर्धशुष्क। ये आते हैं अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और यहाँ पर दे रखा है बी ऑप्शन में अलवर और भरतपुर, ये आते हैं बाढ़ संभावित। इसमें आते हैं बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा कोटा और झालावाड़ ये आते हैं आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश में। ठीक है, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश में। ठीक है, तो इस प्रकार से जिलों का नाम भी ध्यान में रखना है आपको। ये कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं और कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश के लिए किस प्रकार के कूट का यूज किया है, बस इतना याद कर लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8
बताइए भाई कि राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, पहले तो नाम बताइए कि राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश का नाम क्या है। क्या नाम है सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश? आर्द्र, दक्षिणी, मैदानी प्रदेश। और इसके लिए किस प्रकार के कूट का यूज किया है भाई? तो इसके लिए क्या है, 4B कूट का यूज। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन 4B, कि राजस्थान में सबसे छोटा जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसका नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, और उसके लिए किस प्रकार के कूट का यूज किया गया है, 4B का। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? अब यहाँ पर आपको जलवायु प्रदेश का नाम दिया गया है कि पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश में कौन से जिले आते हैं। देख लीजिए कौन से जिले आते हैं पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश में। तो कौन सा जिला आएगा भाई, बाड़मेर और बालोतरा, जबकि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ये कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं, सिंचित मैदानी प्रदेश में। सिंचित मैदानी प्रदेश में आते हैं ये जिले। ठीक है, और जैसलमेर और बीकानेर आते हैं अति शुष्क, अति शुष्क सिंचित प्रदेश में। ठीक है, जबकि बाड़मेर और बालोतरा ये कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, तीनों में काफी अंतर है। पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश में आते हैं बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और फलोदी। ठीक है, और जालोर और पाली ये आते हैं लूणी बेसिन प्रदेश में, लूणी बेसिन प्रदेश, इसमें आते हैं जालोर, पाली और सिरोही जिला। ठीक है, अगर काउंट करोगे इन जिलों को कृषि जलवायु प्रदेश के आधार पर तो पूरे 41 जिले हैं ये। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि खेरतल तिजारा डी किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ भी आपको जिलों के नाम दिए गए हैं। क्या पूछा है कि खेरतल तिजारा और डीग किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर आपको कूट दिए गए हैं तो देख लीजिए, खेरतल तिजारा डीग किस प्रकार की कृषि जलवायु, पहले तो नाम बताइए कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं ये। तो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश, नाम याद होना चाहिए पहले कि बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश में। ठीक है, और इसके लिए किस प्रकार के कूट का यूज किया गया है, तो इसके लिए ठल्बी। ठीक है, इस प्रकार के कूट का यूज किया गया है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब अंतर्गत तो कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश आता है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण थ्योरी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वही चीज आपको यहाँ पर सोल्व करवाई जा रही है। ठीक है, तो आज के सेशन को तो यहाँ पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।